अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ ड्रेस का। इसके लिए जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ये लॉन का कपड़ा है और 2.5 मीटर कपड़ा मैंने यूज़ किया है। और जो साइज़ बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ के लिए है। ये सारा ऑल ओवर प्रिंट में ही है और इसका एक साइड पे बॉर्डर है। बॉर्डर के साथ पहले मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। इसकी विड्थ बॉर्डर के साथ है 39 इंचज़। टोटल इसकी जो लेंथ है, टोटल कपड़ा है वो 2.5 मीटर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और अभी इसका जो बॉर्डर है ना वो मैंने उतार देना है सारा ही, क्योंकि बॉर्डर उतार के फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसको काटना स्टार्ट करेंगे और फिर जो बॉर्डर है ना वो अलग कर लेना है। ये देखें, जिस तरह से बॉर्डर मैंने उतार लिया है और अभी ये सारा जो कपड़ा है ना ऑल ओवर प्रिंट में वही मेरे पास है। तो इसको अभी मैं मेजर करके फिर से आपको बता देती हूँ कि अभी इसकी जो चौड़ाई है वो कम होके कितनी रह गई है। अभी इसकी जो चौड़ाई मेरे पास है 33 इंचज़ रह गई है। इसी की ही हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो अभी सबसे पहले तो जो कपड़े की विड्थ लेनी है, ऊपर वाला हिस्सा बनाना है योक वाला, ठीक है। उसकी विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। मैं 21 इंचज़ ले रही हूँ विड्थ। और जो उसकी लेंथ है ऊपर वाले हिस्से की वो आपने 15 इंचज़ लेनी है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी साइज़ हो, इससे कम नहीं करनी। अगर लार्ज साइज़ में है इससे आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम आपने इसको नहीं करना। तो 15 इंचज़ मैंने लेंथ ली है, 21 इंचज़ विड्थ ली है और ऐसे ही मैंने यहाँ से इसको काट लेना है। तो ये मैंने 2 पीस लेने हैं, क्योंकि इसकी विड्थ कम है इसलिए मुझे 2 पीस अलग चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से इसकी विड्थ मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। 21 इंचज़ इसकी विड्थ है और लेंथ 15 इंचज़ है। और टोटल मैंने 2 पीस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये देखें जी, अभी इनको फोल्ड कर लेना है वैसे जैसे हम कटिंग करते हैं शोल्डर वगैरह की ऊपर से, तो वैसे ही आपने इसको फोल्ड करके रख लेना है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने इनको रख लिया है। सबसे पहले तो शोल्डर का निशान लगाना है, जो कि मैं लगाऊंगी 7 इंचज़ पे। आप अपने साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7 इंचज़ ही लेनी है। उसके बाद इसकी जो फिटिंग की हमने मेजरमेंट्स लेनी है वो है जो कि 9.5 इंचज़ है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है और ये आर्म होल की जो गुलाई है वो देनी है। उसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो मैंने लेनी है 8 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा देना है और इस तरह से चेस्ट के निशान को और फिटिंग के निशान को आपस में मिला देना है। और फिर थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग जो है वो कर देनी है। और यहाँ से भी आर्म होल की कटिंग आपने कर लेनी है। ऊपर से तकरीबन आपने आधा इंच तक इसको अरेब दे लेनी है। और फिर जो सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा है उसको आपने डीप कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है और अभी सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा आपने उठाना है और उसको आपने यहाँ से डीप कट दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। लेकिन उसके साथ ही अभी मैंने और डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए ये मैंने एक कपड़ा लिया है। तो जिस तरह से लॉन के सूट के साथ, लिनन के सूट के साथ आपके शिफॉन के स्लीव्स होते हैं ना, ये वही थे किसी और सूट के पड़े हुए, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने इसका पीस जो है ना वो उतारना है। मुझे 2 पीस चाहिए इसके। तो इस तरह के जो स्लीव्स होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती, वो वैसे ही पड़े होते हैं, तो इनको मैंने यूज़ करना है। यहाँ से आपने आर्म होल की तरफ से आपने तकरीबन 1-1.5 इंच तक छोड़ देना है। अगर आप लार्ज में है तो आप 1.5 इंच का फासला छोड़ दें। अगर स्मॉल मीडियम है तो 1 इंच बहुत है। वो छोड़ने के बाद ये मेरे पास टोटल 6 इंचज़ बच जाएगा, क्योंकि मैंने 7 इंचज़ लिया था। 1 इंच निकालने के बाद वो 6 इंचज़ बचता है। तो 6 को डबल करेंगे तो ये 12 इंचज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको 12 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखी है। ये मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। ये एक पीस हो गया है। अभी मुझे सेम इसी साइज़ में एक और पीस चाहिए, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंचज़ होनी चाहिए। लेंथ में आपको बाद में बता देती हूँ कि आपने कितनी लेनी है। अभी ये देखें जी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए दोनों की चौड़ाई सेम ही है, 12 इंचज़। और अभी मैं इनको सीधा करके दिखाती हूँ कि आपने कितना इसको लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने ये पीस जो है वो निकाल लिए हैं। ऊपर नीचे से कपड़ा जो है वो उतार दिया है। 2 पीस मैंने ले लिए हैं इस तरह से। इनकी जो लेंथ है वो इस तरह से, जितनी हमारी ऊपर वाली योक थी ना सेम उतनी ही लेंथ होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और जो ट्राई है वो मैंने आपको बता दी है कि आपने कैसे लेनी है। फिर इस तरह से इनको फोल्ड कर लेना है मिडल से। तह लगाने के बाद जो बंद साइड है ना वो आपने
अपने ऑपोजिट तरफ रखनी है और जो खुली है वो अपनी तरफ रखनी है और फिर 4 इंचेस पे नीचे निशान लगाना है, ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उतना ही रहने देना है और इस तरह से इसको तिरछा निशान लगाना है, अरेब देनी है और फिर इसकी सेम निशान के ऊपर ही आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि आपका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तंग होगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा, तो वो ज़्यादा वाइड ही रहेगा। ऊपर से ऑलमोस्ट ये 12 इंचज़ ही है और नीचे से ये 8 इंचज़ हो जाएगा खुलने के बाद, ठीक है जी। तो अभी इस तरह से मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। शेप इसकी कुछ इस तरह से है। अभी आपने इसको जो योक है उसके साथ अटैच करना है। अलग अलग कर लें पहले फ्रंट और बैक को, इस तरह से। इस तरह आप इसको खोलें और फिर आपने ये मैं कपड़ा लगा रही हूँ, ये वैसे मैं शिफॉन में लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको किसी और कपड़े में भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास यही था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है ऊपर। और चाहें आप तो इस तरह से पहले अंदर को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लें और चाहें तो वैसे ही इसको लगा लें। तो मैं वैसे फ़ोल्ड करके सिलाई नहीं लगाऊंगी, आपके लिए मैंने ये फ़ोल्ड करके दिखाया है। अगर आप चाहें तो फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें और अगर चाहें तो वैसे ही बस सिलाई करके ऊपर जोड़ लें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है। तो उसके साथ अगर कोई आप इसको ना भी फ़ोल्ड करेंगे ना तो वो धागा कोई नज़र नहीं आएगा, ठीक है, उसके किनारे नज़र नहीं आएंगे। ये देखें, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं पास करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई नहीं लगाई, मैंने वैसे ही थोड़ा सा फासला छोड़ के इसको अटैच कर दिया है। तो अभी ये वाली जो लेस है तकरीबन आधा इंच चौड़ी है, ये ऊपर रख के जब लगानी है ना तो वो सारा कपड़ा जो है ना उसके किनारे वो कवर हो जाएंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने उसको रख के सिलाई नहीं लगाई थी अंदर की तरफ। अभी इसको आपने इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। पीछे से ये कुछ इस तरह से लग रहा है और सेम ऐसे ही फ्रंट और बैक जो है ना वो सेम ही तैयार करने हैं। ये देखिए मेरे पास दोनों ही हैं, दोनों को मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिफरेंट सा ड्रेस बन जाता है, लेकिन इजी बहुत है। अभी इसका नेक जो है वो बनाना है, तो इसका नेक मैंने राउंड बनाना है। आप भी राउंड बनाएंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं लूँगी 8 इंचज़ और जो डेप्थ है वो है 4.5 इंचज़। आप अपनी चॉइस के हिसाब से लेंथ को भी और विड्थ को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने फ्रंट वाले हिस्से पे ये नेक जो है इस तरह से सेट कर लेना है मिडल में और सिलाई लगा के फिर आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट लेना है और फिर इसको तरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने नेक भी बना लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है, तरपाई वगैरह कर ली है। अभी आपने बैक वाला हिस्सा लेना है और इसके जो शोल्डर की सिलाई है वो आपने लगा देनी है। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है, इस तरह से ये रेडी हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तैयार करना है। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था ऊपर वाला हिस्सा उतार के उसमें से मैंने सिर्फ स्लीव्स निकाले हैं और बाकी जितनी भी लेंथ थी वो मैंने यूज़ कर ली है। और इसको टांका बढ़ा करके मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और फिर इस तरह से धागा खींचना है आपने और इसको चुनट जो है वो डाल लेनी है। लेकिन इसका ये है कि आपने चुनट सारे कपड़े को नहीं डालनी, सिर्फ उतने हिस्से पे डालनी है जितने पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ लेस लगी हुई है ना, इसके अंदर तक चुनट आनी चाहिए, जो इसकी साइड्स है ना वहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये स्टाइल बहुत प्यारा है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मिडल में चुनट जो है वो आ रही हैं, जो इनकी साइड्स है ना वो आपने प्लेन ही रखनी है, वहाँ कोई चुनट नहीं देनी। तो आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और फिर आपने ऊपर वाले हिस्से के साथ योक के साथ इसको सिलाई कर देना है इस तरह से। सेम ऐसे ही बैक का भी आपने कर लेना है जैसे कि फ्रंट का किया है। इन दोनों को आपने यहाँ से सिलाई कर लेना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जिस तरह से इनको मैंने सिलाई कर लिया था। अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है, वो सेम आपने कमीज़ की तरह ही लगानी है। ये मैं इसकी जो लेंथ है वो 12 इंचज़ ले रही हूँ, आपने 11 लेनी है या 13 लेनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उस हिसाब से आपने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है, ठीक है। अभी जो स्लीव्स हैं वो मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, उसका कपड़ा मेरे पास थोड़ा ही था, तो वो लंबाई ज़्यादा करने के लिए मैंने बॉर्डर आगे अटैच करना है, ऊपर नहीं लगाना। तो बॉर्डर के साथ 20 इंचज़ स्लीव्स की लेंथ हो जाएगी और जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास है 11.5 इंचज़। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप विड्थ को ज़्यादा कीजिएगा, इससे कम मत कीजिएगा।
तो ऊपर से 3 इंचेस का गैप देना है और आर्म होल की गुलाई दे लेनी है इस तरह से। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आप स्मॉल में बना रहे हैं, तो इसकी जो विड्थ है ना, आप कम से कम 15 इंचेस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, स्लीव्स की विड्थ, ठीक है। उससे चुनट इसमें ज़्यादा आएंगी तो ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अब यहाँ पे भी आपने टांका बड़ा करके सिलाई लगानी है और फ्रंट पे आपने इसको जो बॉर्डर वगैरह है, खैर ये तो मैं अटैच कर रही हूँ, अगर आपके पास वैसे ही लेंथ पूरी है तो आपको बॉर्डर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इस तरह से बॉर्डर भी आगे लगा लिया है और अभी धागा खींच के इसको जो चुनट है वो दे लेनी है इस तरह से। क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, विड्थ इसकी कम ही थी, तो चुनट भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, बहुत ही कम आएंगी, लेकिन फिर भी ये अच्छी लगेंगी। इसको मैंने कोई भी स्लीव्स को फिटिंग की, कटाई वगैरह नहीं की, कटिंग नहीं की, ना ही कोई निशान लगाया है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे रखने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने हल्की फुल्की चुनट जो है वो डाल ली है। और अभी फ्रंट पे भी क्या करना है कि वही लेस जो कि बॉडी पे लगाई थी वही मैंने ली है और उनको यहाँ पे आपने इस तरह से लगा देना है ऊपर रख के। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये ले देखें जी, लेस भी मैंने ऊपर रख के लगा ली है। अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है, तो वो बिल्कुल सीधी लगानी है। ऊपर से जितना आपका आर्म होल हो उतना ही आपने चुनट रखनी है, उससे तंग नहीं करनी, ना ही खुली रखनी है, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह से मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली थी। अभी मैं आपको शर्ट के साथ अटैच करके दिखा देती हूँ। स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो उल्टी है। शर्ट के आर्म होल में आपने जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से डालने हैं और जो स्लीव का आर्म होल है वो आपने इस तरह से पकड़ना है और फिर आपने यहाँ से सिलाई लगानी, इसको शुरू कर देनी है, ठीक है। दोनों की जो फिटिंग लाइन होती है वहीं से सिलाई लगानी आपने शुरू करनी है। और क्योंकि इसमें चुनट वगैरह दी हुई हैं तो इसको एडजस्ट करना भी इजी होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर कहीं से भी छोटा बड़ा हो रहा हो तो आप चुनट को खोल के या ज़्यादा डाल के उसको फिट कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही सिलाई आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई कर लेना है। जो दूसरा स्लीव है वो भी सेम ऐसे ही आपने उसको भी सिलाई कर लेना है, रेडी कर लेना है। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ इसको ज़रा सीधा करके कि इसको बहुत ज़्यादा चुनट नहीं आई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि मेरे पास कपड़े की जो विड्थ है वो थोड़ी कम थी। जितना कपड़े की विड्थ ज़्यादा होगी उतनी प्यारी चुनट आएंगी, उतना ही अच्छा स्टाइल बनेगा इसका, ठीक है जी। और अभी मैं आपको ज़रा खोल के भी दिखा देती हूँ। दूसरा हिस्सा भी आपने सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है और यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर लिया है और अभी थोड़ा सा मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ इसको। ये देखें इस तरह से चुनट आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये प्यारी लग रही हैं इस तरह से। अभी क्या करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो तैयार करना है। तो वो मैंने जो बॉर्डर है वो थोड़ा ज़्यादा था तो वही इस तरह से ऊपर रख के लगाना है। स्लीव्स का मैंने आगे करके लगाया था उसको बढ़ा के, लेकिन जो शर्ट वाला है वो आपने ऊपर रख के लगा लेना है, अगर आपके पास लेंथ जो है वो पूरी है उस हिसाब से, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने ऊपर सीधी साइड की तरफ इसको फोल्ड कर लिया है और अभी मैंने यहाँ पे इसके सिलाई लगा लेनी है इस जगह पे, और इसकी जो चौक होते हैं उसको भी फोल्ड करके मैंने सिलाई ही लगा लेनी है। आप चाहें तो कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। और जो बैक नेक है उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख लें। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। सिलाई होने के बाद ये इस तरह से कुछ लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा ड्रेस है, मुश्किल नहीं है और डिज़ाइन भी इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो मैं आपको ज़रा पास करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से इसको हल्की हल्की कुछ चुनट आई हैं। ये थोड़ा सा ना जैसे पठानी स्टाइल में हो जाता है तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये इस तरह से। तो बैक पे भी सेम ऐसे ही आई हैं। अभी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से बॉर्डर लगा के ही ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया था और साइड जो है ना इसकी चौक होते हैं उसको मैंने सिर्फ सिलाई कर लिया है, तुरपाई वगैरह नहीं की, ना ही कोई लेस ऐड की है। बैक भी सेम वैसी ही है जैसी कि फ्रंट है, सिर्फ जो नेक है उसी का ही डिफरेंट है इसमें। तो इस तरह से ये देखें। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आज की डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।